वल फज्रि वलयालिन अश्रि वश्शफ़्इ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यसर हल फी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सीखेंगे सूरतुल फज्र मुकम्मल तजवीद के साथ इंशाअल्लाह। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको जल्दी समझ आएगा, अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको आधा अधूरा समझ आएगा और पढ़ने समझने में मुश्किल होगी। सूरतुल फज्र मक्किया। मक्किया का मतलब कि यह सूरह मक्का में नाजिल हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल फज्र, जब वक़फ़ करेंगे तो रा को पुर यानी मोटा पढ़ा जाएगा। वल फज्र वलयालिन अश्र, इसमें भी रा को वक़फ़ करते हुए पुर यानी मोटा पढ़ा जाएगा। वलयालिन अश्र वश्शफ़्इ वल वत्र वश्शफ़्इ वल वत्र, इसमें भी रा को वक़फ़ करते हुए पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। आइन का मखरज सही अदा किया जाएगा। अक्सर लोग इसको पढ़ देते हैं वश्शफ़्इ, इस तरह पढ़ना गलत है, बल्कि आइन का मखरज सही अदा किया जाएगा। जैसे वश्शफ़्इ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यसर, इसमें भी रा को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे जब वक़फ़ किया जाएगा तो। वल्लैलि इज़ा यसर हल फी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र हल फी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र, इसमें जब वक़फ़ करेंगे तो रा को बारीक पढ़ेंगे, इस क़ाफ को मोटा पढ़ेंगे और इस काफ को बारीक पढ़ेंगे। इसमें यह ख्याल रखना है कि पहले बारीक काफ पढ़ना है, उसके बाद फिर मोटा काफ आएगा। जैसे हल फी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद, जब वक़फ़ करेंगे तो दाल पे क़लक़ला किया जाएगा। अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद वसमूद अल्लज़ीना जाबुस्सख़्र बिलवाद वफ़िरऔन ज़िल औताद वफ़िरऔन ज़िल औताद الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب, इसमें आइन का मखरज सही अदा किया जाएगा और ज़ाल को नरम पढ़ा जाएगा। अक्सर लोग इसको अज़्ज़ाब पढ़ देते हैं। ज़ा अगर आप पढ़ेंगे तो उससे अल्फाज गलत हो जाएगा, बल्कि इसमें ज़ाल पढ़ा जाएगा और ज़ाल को नरम पढ़ा जाता है। अज़ाब जब वक़फ़ करेंगे तो बा पे क़लक़ला किया जाएगा, दोनों ज़ेर साइलेंट हो जाएंगे।
इन्ना रब्बक लबिल मिरसाद, इन्ना रब्बक लबिल मिरसाद। नून के ऊपर शद है, गुन्ना किया जाएगा और गुन्ने की आवाज को नाक से निकाला जाता है। जैसे इन्ना रब्बक लबिल मिरसाद। फअम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फअक्रमहु वनअमह। फअम्मल इंसानु, मीम के ऊपर शद आ रहा है। जब मीम के ऊपर शद आ जाए तो गुन्ना किया जाता है और गुन्ने की आवाज को नाक से निकाला जाएगा। फअम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फअक्रमहु वनअमह। आइन के ऊपर शद है, आइन को मजबूती के साथ अदा किया जाएगा और आइन का मखरज सही अदा किया जाएगा। जैसे फअक्रमहु वनअमह, वनअमह। फयक़ूलु रब्बी अक्रमन। वअम्मा इज़ा मब्तलाहु फक़दर अलैहि रिज़क़ह। वअम्मा, मीम के बाद अलिफ है और अलिफ के ऊपर छोटा मद है। छोटे मद का मतलब होता है कि जिस अल्फाज के ऊपर मद आ रहा हो छोटा, उस अल्फाज को 3 सेकंड लंबा करके पढ़ा जाए। वअम्मा इज़ा मब्तलाहु फक़दर अलैहि रिज़क़ह फयक़ूलु रब्बी अहानन। फयक़ूलु रब्बी अहानन। कल्ला बल ला तुक्रिमूनल यतीम। कल्ला बल ला तुक्रिमूनल यतीम वला तहज़्ज़ून अला तआमिल मिस्कीन। वला तहज़्ज़ून, हा के ऊपर खड़ा ज़बर है और खड़ा ज़बर के ऊपर बड़ा मद है। बड़ा मद का मतलब होता है कि जब किसी अल्फाज के ऊपर बड़ा मद आ रहा हो उस अल्फाज को 5 सेकंड लंबा करके पढ़ा जाए। और खड़ा ज़बर का मतलब होता है कि जिस अल्फाज के ऊपर खड़ा ज़बर आ जाए उस अल्फाज को 1 सेकंड लंबा करके पढ़ा जाए। अब इसी तरह हा को 5 सेकंड लंबा करके पढ़ेंगे, मद है हा के ऊपर 5 सेकंड लंबा करेंगे मद को और लाद के साथ मिला के पढ़ा जाएगा और लाद को मजबूती के साथ अदा किया जाएगा। अक्सर लोग इसमें ये गलती करते हैं, मद को पूरा नहीं खींचते और शद को नहीं पढ़ते, वला तहाज़ूना पढ़ देते हैं। इस तरह पढ़ना गलत है, बल्कि इसको सही अदा किया जाएगा। जैसे वला तहाज़्ज़ूना अला तआमिल मिस्कीन वतअकुलून तुराथ अकलन
لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي इसमें हा को बारीक पढ़ा जाएगा यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती فيومئذ لا يعذب عذابه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي इसमें अलिफ के नीचे जेर लगा देंगे और रा को पुर यानी मोटा पढ़ा जाएगा इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िय्यह फदख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती